Hello everyone. So today we will learn about how to extract data from triangular shaped DI. ठीक है, ट्रायंगुलर DI अगर आपको आ जाए तो वहाँ पे आपको कैसे जो है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है वो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह का जो DI है आपको क्लार्क लेवल की किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, पीओ भी पूछ सकते हैं, लेकिन पीओ में क्या होता है कि आपको इसके साथ और एक्स्ट्रा कुछ फिगर आपको ज्वाइन कर देगा। मतलब एक ट्रायंगुलर रहेगा पिक्चर और उसके साथ मान लो कोई आप कोई पाई चार्ट या फिर लाइन ग्राफ इस तरह की देकर वो आपको ट्रिकी बना सकता है। ठीक है, लेकिन क्लार्क लेवल का जब एग्जाम आएगा तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर के ऊपर ही आने का चांस है। ओके, सो देखो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका डीआई, ये जो ट्रायंगुलर शेप आप देख रहे हो ये है आपका डीआई की जो फिगर। ओके, सो पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते क्या दिया गया है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन 5 cities, दैट इज पुणे, कानपुर, रायसेन, सूरत एंड त्रिवेंद्रम फॉर द परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग ट्रेन, बसेस एंड कार्स एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक सर्वे किया गया है 5 सिटियों की जिसको आपको नाम यहाँ पे दिया गया है, और उस सर्वे जो आपका सर्वे है उसमें क्या है कि परसेंटेज ऑफ पीपल, कितने कितने परसेंटेज ऑफ पीपल ट्रेन लेते हैं, कितने कितने परसेंटेज बसेस में जाते हैं और कितने कार में जाते हैं, उसका एक सर्वे आपको यहाँ पे किया गया है। राइट, और उसके रिगार्डिंग जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ द पर्सन सर्वेड इन द सिटीज ऑफ पुणे, कानपुर, रायसेन, सूरत एंड त्रिवेंद्रम आर 2000, 4000, 6000, 3K एंड 8K रेस्पेक्टिवली। राइट, तो कितने लोगों के ऊपर सर्वे किया गया उसका भी आपको वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। राइट, मतलब यहाँ पे जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हो ना, मतलब इतने परसेंटेज ऑफ पीपल आपको ट्रेन दिया रहा है उसका डेटा आपको यहाँ पे है, और कितने लोगों के ऊपर किया गया है उसका डेटा यहाँ पे है। तो इजीली आप यहाँ से निकल सकते हो। राइट, सो देखो पहले ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। तो ये एक ट्रायंगुलर डीआई है। राइट, पहले आपको जो चीज देखना है एक ट्रायंगुलर डीआई में वो क्या है आपका, फर्स्ट चीज जो है वर्टेक्स। राइट, वर्टेक्स को देखना है आपको। सो आप जानते हो वर्टेक्स किसको कहते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट, ये आपका 3 वर्टेक्स है एक ट्रायंगुलर की। तो इस वर्टेक्स को आपको देखना है कि क्यों देखना है, क्योंकि वर्टेक्स में जो होता है वहां पे आपका वेरिएबल्स दिया जाता है। राइट, तो पहले फर्स्ट चीज जो आपको देखना है वो है आपका वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो जगह है यहाँ पे किसका दिया है, ट्रेन की वैल्यू दिया गया है, ये जो है आपका कार की वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे जो है बसेस की वैल्यू दिया गया है। राइट, तो 3 वर्टेक्स में क्या है आपका 3 वेरिएबल है। नेक्स्ट क्या देखोगे, वर्टेक्स का जो साइड है, नेक्स्ट आप जहां पे देखोगे साइड ऑफ द ट्रायंगल, 3 साइड्स। राइट, 3 साइड्स में आपको क्या क्या दिया गया है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे ट्रेन की बात किया जाए तो हर एक जगह इस वर्टेक्स की बात करो या फिर इस वर्टेक्स की या फिर ये जो बसेस वाला वर्टेक्स है वहां पे देखो, एक चीज उसमें से लेफ्ट साइड में एक एरो आपको दिया गया है, छोटा सा, सब में ही है। राइट, इस एरो का मतलब क्या है, आपको जो ये वैल्यू मिलेगा या फिर जो स्केल है इस पे वो क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है। राइट, ये चीज आपको इस जगह से मालूम पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर ट्रेन की बात किया जाए तो ट्रेन में देखोगे तो इसका जो साइड है इस तरह दिया गया है। राइट, लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, ट्रेन से लेफ्ट साइड में यहाँ इसका जो साइड है इसमें जो भी आपका स्केल है वो क्या है आपका ट्रेन की वैल्यू है। यहाँ पे देखो लिखा दिया है T:100, मतलब T का वैल्यू 100 है। 100 मतलब क्या, 100% के वैल्यू है। ये है T75 मतलब 75%, T50 मतलब 50%, T25 मतलब 25%। तो ट्रेन की लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यू है वो क्या है, ट्रेन की वैल्यू है इस साइड का। सिमिलरली कार की जो वर्टेक्स है उसका लेफ्ट साइड मतलब क्या है, इस साइड दिया गया है, मतलब इसको जहां भी नीचे की तरफ जितने भी वैल्यू है वो क्या है आपका कार के परसेंटेज की वैल्यू है। तो ये आपका 100%, 75%, 50% एंड 25%। सिमिलरली बसेस की वर्टेक्स को देखोगे तो यहाँ पे एरो का किस तरफ दिया गया, इसके लेफ्ट साइड पे, तो इस साइड का जितना भी वैल्यू है वो क्या है आपका बसेस की वैल्यू है। राइट, आई होप स्केल किस तरह दिया गया है वो आपको पता है। कभी कभी देखोगे कि आपको कुछ इस तरह भी देखने को मिलेगा। राइट, मान लो ये जो वर्टेक्स है ट्रेन की वर्टेक्स है और इसका जो एरो है इस साइड है, मतलब क्या है आपका यहाँ पे जो स्केल होगा वो कितना, सारे का जो वैल्यू है वो क्या है वह ट्रेन की वैल्यू। राइट, सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे इस वर्टेक्स के लिए एरो इस तरफ रहेगा, मतलब इस साइड का जितना भी वैल्यू है वो इस वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली इस वर्टेक्स के भी देखोगे तो इस तरह वैल्यू रहेगा,
तो इस साइड में जितने भी वैल्यू है वो आपको इस वर्टेक्स की जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई होप किस तरह होता है ये समझ में आ गया है। अब जो करना है कि इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और या फिर बोल सकते हो कैसे पढ़ना है, राइट। ओके, अब देखो इसको पढ़ना कैसा है। सो ये दो चीज आपने देख लिया। अब 3 नंबर पॉइंट जो है ध्यान से सुनना, यही आपका जो है मेन पॉइंट है। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसमें आप क्या करोगे, जो भी वर्टेक्स की वैल्यू आप निकलने जा रहे हो, राइट, जो भी वर्टेक्स की वैल्यू निकलने जा रहे हो उसको क्या करो, टॉप साइड पे ले आओ, मतलब ऊपर ले आओ। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो भी वर्टेक्स की वैल्यू आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो उस वर्टेक्स को क्या करो, टॉप में ले आओ, राइट, मतलब ऊपर साइड में जो है वहां पे ले आओ। मतलब क्या, एग्जाम्पल की तरफ देखो, ये समझ लो कि वो ऊपर में है। ट्रेन की वैल्यू आप मतलब मान लो आप ट्रेन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, ट्रेन ऊपर है, आपको अपर साइड में ही दिख रहा है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली जब आप कार की वैल्यू निकलने जाओगे, राइट, कार की वैल्यू जब आप निकलने जाओगे तो क्या करोगे, कार को आप ऊपर है इस तरह मान लो, मतलब क्या बोल रहा हो कि तुम इसको रोटेट कर लो, राइट। मतलब जब कार की वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे तो आप तुम कुछ इस तरह देखोगे कि यहाँ पे जो है आपका कार है, राइट, तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज रोटेट किया तो यहाँ पे ट्रेन आ जाएगा, यहाँ पे बसेस आ जाएगा, राइट। तब क्या करो, आप कार की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, राइट। सिमिलरली बसेस की जब बात करोगे तब क्या करो, ये इमेजिन कर लो कि बस जो है वो आपका टॉप में है, राइट, और बाकी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे है। तब जाके आप क्या कर पाओगे, इसको ठीक से निकाल पाओगे। पर ये चीज हमेशा करना नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर जाओगे, जब आपका आई सेट हो जाएगा तब ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तब आप देखोगे खुद में से ही ये वैल्यू आपको आ रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट हम कैसे करेंगे। तो मैंने ये 3 चीज बोल दिया कि क्या करना है, आपको वर्टेक्स देखना है, फिर इसको साइड्स को देखना है कि किस साइड में दिया गया, फिर आपको जो है जिस वर्टेक्स की वैल्यू आप निकलने की कोशिश करोगे या फिर फाइंड करने जाओगे उसको क्या करो, टॉप में ले आओ, राइट। मान लो मैं ट्रेन की वैल्यू निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो आपका जो 5 जो शहर है वो यहाँ पे आपको दिया गया, ये पुणे है, ये कानपुर है, रायसेन है, देन सूरत है, देन त्रिवेंद्रम है, राइट। ये जो पॉइंट दिया गया है ना, लाइक पुणे की अगर ये पॉइंट पकड़ोगे तो इस पॉइंट में ही जो है आपका तीनों की वैल्यू जो है, ट्रेन की बोलो, कार की बोलो या फिर बसेस की बोलो, या फिर दिया गया है। कानपुर की भी सेम है, यहाँ पे इसको देख कर ही आपको क्या करोगे कि ट्रेन में कितने परसेंट है, कार में कितने परसेंट है या फिर बसेस में कितने परसेंट है वो निकल आएगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुणे की निकलने की कोशिश करूंगा। पुणे के लिए क्या है, आपका ट्रेन है, आपका कार है, देन बस है। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि साइड जो है उसे देखना है, तो साइड क्या है, मेरा लेफ्ट साइड। यहाँ पे मेरा वाइटल पॉइंट है क्या, यहाँ पे अगर साइड बोलोगे वो है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को देखना है क्योंकि एरो यहाँ पे है। ट्रेन की वैल्यू आप निकलने की कोशिश करोगे। देखो पुणे के लिए ट्रेन की वैल्यू तो क्या है, ट्रेन मेरा ऊपर ही दिख रहा है, राइट, अपर साइड में ही है ट्रेन, तो इजी होगा। तो पुणे के लिए पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो इसके लेफ्ट साइड, तो ये वाला लेफ्ट साइड, राइट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 75 को। मतलब पुणे की ट्रेन की वैल्यू कितना है, 75%, राइट, इजी रहे ये, राइट। अब कार की वैल्यू करूंगा, देखो कार वैल्यू ये, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कार अब ऊपर है, अब ऊपर कार है, तो ऑब्वियसली पुणे का जो ये पोजीशन ये भी चेंज होगा, कुछ ना कुछ जगह में जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड में जाना है। तो अगर कार को देखोगे ऊपर तो इसके लेफ्ट साइड कौन सा है, ये वाला लेफ्ट साइड, तो इसको मुझे पकड़ना है। यहाँ से वैल्यू कौन सा होगा, कौन सी वैल्यू होगा, क्या मैं यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा या फिर यहाँ से मैं इस साइड ड्रॉ करूंगा, राइट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मतलब पुणे की बात कर रहे हो जब कार की वैल्यू निकलने का, तो मैं कौन सी पॉइंट को लूँ, क्या मैं इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और ये जो जहाँ पे कट करेगा वो लूंगा, या फिर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा और यहाँ पे जो मिलेगा वो लूंगा। जी नहीं, देखो इसीलिए मैंने कहा कि कार को टॉप में ले जाओ। जब आप कार को टॉप में ले जाओगे
इसी से समझाता हूँ। कार को जो टॉप में ले जाओ तो पुणे कहाँ में आ जाएगा, कुछ इस साइड आ जाएगा, राइट, उसका साइड चेंज हो जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या करो, आप लेफ्ट साइड में जाओ। तो इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में कहाँ होगा, कुछ इस साइड होगा, राइट, यहाँ पे होगा। दिस इज माई बेस्ट ऑप्शन, दिस इज माई राइट ऑप्शन। ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। उसको ऊपर में जब देखोगे, कार को जब आप ऊपर वर्टेक्स में देखोगे, राइट, अपर साइड में, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, पुणे का वैल्यू नीचे आ जाएगा। पुणे का जो पॉइंट था तो उसके रेस्पेक्ट में अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट किस कौन सी पॉइंट है, ये तो 25 और 0 के बीच में है। 25 और 0 के बीच में देखो कितना पॉइंट है ना, 12.5%, राइट। समझ में आया कैसे करना है, नहीं करना है, राइट। अब देखो बासिस की वैल्यू मैं निकलाऊंगा। पुणे के लिए बासिस के वैल्यू ध्यान से देखो, पुणे के लिए बास, तो क्या करूंगा, बास को मैं टॉप लूंगा। यहाँ पे ही देख रहे थे, बास को टॉप लूंगा तो पुणे का जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, कुछ इस तरह इस साइड आ जाएगा, राइट। जैसे आप एनालॉजी करते हो ना, इस साइड आ जाएगा। जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये जब रोटेट हो गया तो इसके लेफ्ट साइड मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट। सिमिलरली देखोगे तो इसके लेफ्ट साइड पॉइंट कहाँ पे आएगा, अगर इमेजिन करो ठीक से, बास यहाँ पे है, पुणे यहाँ पे है, तो इसके लेफ्ट साइड ये पॉइंट आ जाएगा ना, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो ये है बास की वैल्यू। ना आप यहाँ पे जाओगे ना आप किसी और जगह जाओगे, राइट। तो ये वैल्यू जो आ गया आपका 25। ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये वाला अगर सोच रहे हो कि ये वाला पॉइंट हो जाए, क्योंकि बास आपको यहाँ है और इसके लेफ्ट साइड में ये पकड़ोगे तो ये कभी नहीं होगा। इसीलिए ये जो पॉइंट मैंने बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा। तो बासिस के लिए कितना होगा, फिर से देखो 0 से लेकर 25 के बीच में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 12.5%, राइट। आई होप पुणे के तीनों वैल्यू आपको निकल आ गया। अब इसके रेस्पेक्ट में क्या करो, ट्रेन की और जो कार है और बास की वैल्यू निकालो, क्योंकि पुणे का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया गया है 2000 है। तो 75% ऑफ 2000 ये जो आएगा आपका, ट्रेन में कितने लोग जाते हैं, लेकिन 12.5% के रिस्पेक्ट में निकालो कितने आएगा, आ जाएगा। यहाँ पे 12.5% के रिस्पेक्ट में निकालो, ये आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो आप सारे के सारे वैल्यू आप निकल पाओगे। तो इस तरह किसी भी क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करोगे तो आप हो जाएगा। मैं और एक पॉइंट को दिखा रहा हूँ, किसी एक पॉइंट को, और उसके बाद जो है आप जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहां पे आप बताना बाकियों की जो वैल्यू है वो कितने कितने हो गए, ठीक है। सो वेट अ सेकेंड। ओके, अब मैं क्या देखूंगा, कानपुर की वैल्यू, राइट। कानपुर की कितने वैल्यू। ट्रेन की बात, ट्रेन तो इजी आपको दिख रहा है, ये आपका टॉप साइड है, इसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो कितना आएगा 50%। सो ट्रेन आ गया, फिर 50%। अब कार वाला कहाँ पे है, इस जगह पे है कार, तो इसको टॉप में ले जाओ। फिर से मैंने टॉप में ले गया तो ये कहाँ पे आएगा, कुछ इस तरह जगह में आएगा। इसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो ये आपका वैल्यू होगा, मतलब क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड मतलब कहाँ, इस जगह पे आएगा, राइट, इस जगह पे आएगा। ये क्या है आपका 50 और 25 के बीच में है, ये बीच में ही है, राइट। इसका कोई और वैल्यू नहीं होगा, ये जो होगा बीच में ही होगा। 50 और 25 के बीच मतलब क्या है 37.5%, ये आ गया। नेक्स्ट आप क्या करो, बास की वैल्यू ले जाओ। बास की वैल्यू ले जाओगे तो क्या होगा, बास को आप ऊपर एज्यूम कर लो, कुछ इस तरह आएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में एक वैल्यू होगा, कुछ इस जगह आएगा या फिर इस जगह आएगा, राइट। पुणे के देखो सेम ही होगा, तो इसके लेफ्ट साइड में जाओ तो इसके लेफ्ट साइड में कहाँ पे होगा, इस साइड होगा, राइट। पुणे की सेम होगा, फिर से 0 से 25 के बीच मतलब 12.5%, राइट। तो ये आ गया आपका वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। कानपुर की अगर बात करोगे तो क्या है आपको 4K है, तो इसके साथ आप क्या करो 4K रेस्पेक्ट में निकाल लो तो आ जाएगा, राइट। तो मैंने आपको दो बोल दिया, पुणे और कानपुर। आप क्या करोगे, रैसन, सुराट और त्रिवेंद्रम, इसका जो वैल्यू होगा ट्रेन और या कार और या बस का कितने कितने, सिर्फ परसेंटेज बताओ, राइट। मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ परसेंटेज, यही आपको निकालने का मेन ये जो आज का वीडियो है इसका मेन मोटिव है, कैसे आप इसको निकाल पाओगे। तो आप क्या करो, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दो कि किस तरह आप इसको कौन सी इसका वैल्यू है, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा चीज जो है क्लियर हुआ होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन आपको आएगा आप इजिली सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।